नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली घेर कर बैठे किसानों ने सोमवार को जहां भारत बंद बुलाकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं इसी बीच सामने आई बीजेपी सांसद वरुण गांधी की एक चिट्ठी ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि उन्होंने इस चिट्ठी में जो कुछ भी मांग की थी, बिल्कुल वही मांग कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी ने भी की। गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। यूपी में होने वाले इस बार के विधानसभा चुनाव में खेती किसानी का मुद्दा भी जोर पकड़ने वाला। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जान गई। यही वजह है कि खुद सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों को साधने के लिए रविवार को ही राजधानी लखनऊ से ऐलान कर दिया कि सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया। अब उन्हें 350 रुपए प्रति कुंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। तब जिस गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी, वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। और सरकार ने यह भी तय किया है, जो अनुपयुक्त गन्ना था वह मुश्किल से 1% बचा हुआ है। और हमारा प्रयास है नई तकनीक के साथ गन्ना किसान को अत्याधुनिक तकनीक और बीज देकर के वह भी अगैती गन्ना को ही उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन फिर भी जिस किसान के पास है प्रति कुंटल, उसको भी 25 रुपए की वृद्धि करने का सरकार ने निर्णय लिया है। आप जानते हैं इससे किसान को कितना फायदा होगा। लगभग गन्ना किसानों को इससे लगभग 8% की अतिरिक्त आय में उसको वृद्धि होगी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के रेट में महज 25 रुपए का इजाफा किया, यानी जो रेट पहले 325 रुपए था, उसे अब 350 रुपए कर दिया गया। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करार दिया और कांग्रेस यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने मांग कर दी कि महंगाई को देखते हुए सरकार गन्ने का रेट बढ़ाकर 400 रुपए करे। 350 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा, भाजपा ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। 4.5 सालों में 35 रुपए की मामूली बढ़ोतरी के बाद अब गन्ना किसानों को मात्र 350 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा हुई, जबकि किसानों की लागत बहुत बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 400 रुपए प्रति क्विंटल से 1 रुपया भी कम नहीं चाहिए। विरोधी पार्टी होने की वजह से प्रियंका गांधी को तो सरकार के फैसले पर सवाल उठाना ही था और उठाया भी, लेकिन सरकार की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई जब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी अपनी बहन प्रियंका की मांग दोहरा दी। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने पहले तो सीएम योगी को गन्ने का रेट बढ़ाने के फैसले के लिए आभार जताया और लिखा, उत्तर प्रदेश में आगामी पेराई सत्र में गन्ने का रेट 350 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने के लिए योगी जी का आभार। फिर इसके बाद इसी ट्वीट में वरुण गांधी ने प्रियंका गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, मेरा निवेदन है कि कृपया इस पर पुनर्विचार कर बढ़ती लागत और महंगाई के अनुरूप 400 रुपए का रेट घोषित करें या सरकार की ओर से 50 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस घोषित रेट के ऊपर अलग से देने की कृपा करें। प्रियंका गांधी की तरह ही वरुण गांधी ने भी महंगाई का हवाला देकर गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की और इसके लिए उन्होंने योगी सरकार को लंबा चौड़ा लेटर भी लिखा, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। योगी सरकार से वरुण गांधी को इस तरह से सवाल करता देख पत्रकार अजीत अंजुम बेहद खुश नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सांसद वरुण गांधी जोखिम मोल लेकर कुछ वाजिब सवाल कर रहे हैं। योगी सरकार ने भले ही चुनावी मौसम में गन्ने की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा करने का ऐलान किया, लेकिन बीजेपी सांसद वरुण गांधी इस बढ़ोतरी को नाकाफी मानते हैं। योगी सरकार ने जिस तरह से महज 25 रुपए गन्ना के रेट बढ़ाए हैं, सरकार का ये फैसला सिर्फ विरोधी पार्टियों को ही नहीं बल्कि सत्तासीन बीजेपी के अपने सांसद वरुण गांधी को भी रास नहीं आया। इसीलिए उन्होंने भी योगी सरकार से प्रियंका गांधी वाली मांग दोहराते हुए कह दिया कि सरकार गन्ने का रेट
400 रुपए प्रति क्विंटल करें। इतना ही नहीं, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी गन्ने के रेट में महज 25 रुपए बढ़ाए जाने का विरोध किया। उन्होंने सरकार के इस फैसले को किसानों का मजाक बताया और कहा है कि किसान इस मजाक को भूलेगा नहीं। बहरहाल, जिस तरह से किसानों और विरोधी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी के अपने सांसद वरुण गांधी ने भी गन्ने के मूल्य में महज 25 रुपए के इजाफे का विरोध किया, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पिछली बार कहा था कि धान के किसानों के मुकदमे वापस होने चाहिए। धान के पराली में जो मुकदमे वापस हुए थे, सारे मुकदमे वापस करने की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति क्विंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी, वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। और सरकार ने यह भी तय किया है, जो अनुपयुक्त गन्ना था वह मुश्किल से 1% बचा हुआ है। और हमारा प्रयास है नई तकनीक के साथ गन्ना किसान को अत्याधुनिक तकनीक और बीज देकर के वह भी अगैती गन्ना को ही उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन फिर भी जिस किसान के पास है, प्रति क्विंटल उसको भी 25 रुपए की वृद्धि करने का सरकार ने निर्णय लिया है। आप जानते हैं इससे किसान को कितना फायदा होगा। लगभग गन्ना किसानों को इससे लगभग 8% की अतिरिक्त आय में उसको वृद्धि होगी। हर एक किसान के 45 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन होगा।